उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2020 का ऐलान करेंगे। रैंकिंग का ऐलान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और राज्य शिक्षा मंत्री संजय शमरो धोत्रे की मौजूदगी में किया जाएगा। इस साल की ARIIA 2020 रैंकिंग का ऐलान कोरोना महामारी के कारण वर्चुअली होगा। समारोह में सरकारी, गैर सरकारी संगठनों और उच्च शिक्षा संस्थानों के गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है, जिसे AICTE और मंत्रालय की इनोवेशन इकाई की ओर से लागू किया गया है। रैंकिंग में भारत के उच्च शिक्षा संस्थान और विश्वविद्यालयों में इनोवेशन, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप संबंधित छात्रों में विकास को सिस्टमैटिक ढंग से दर्शाया जाता है। ARIIA 2020 में 6 पुरस्कार श्रेणियां होंगी, जिनमें केवल महिलाओं वाले उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक विशेष श्रेणी भी शामिल है। इस विशेष श्रेणी का उद्देश्य महिलाओं को प्रोत्साहित करना और इनोवेशन और उद्यमिता के क्षेत्र में लैंगिक समानता लाना है। इसके अलावा अन्य 5 श्रेणियां हैं: केंद्र द्वारा वित्त पोषित संस्थान, राज्य द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राज्य द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त संस्थान, निजी या डीम्ड विद्यालय, निजी संस्थान। वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक रैंकिंग में भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पिछले 5 वर्षों में भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक में 29 पायदान की छलांग लगाई है। भारत 2014 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में 81वें स्थान पर था, जबकि 2019 में देश ने 52वां पायदान हासिल किया है। AICTE का मानना है कि आने वाले वर्षों में शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई पहल के साथ वैश्विक नवाचार पर और सकारात्मक प्रभाव डालेगा। नया भारत बदल रहा है और इनोवेशन प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करके हमारे शिक्षा संस्थान इस बदलाव में भाग ले रहे हैं। ARIIA एक रूपरेखा है जो हमारी शिक्षा प्रणाली में हो रहे इस बदलाव का आकलन करता है। ARIIA रैंकिंग निश्चित रूप से भारतीय संस्थानों को देश में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी सोच समझ को फिर से परिभाषित करने और एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रेरित करेगी। पिछले साल ARIIA 2019 के दौरान सार्वजनिक वित्त पोषित में शीर्ष 10 संस्थानों और निजी और स्वयं वित्त पोषित श्रेणियों में 5 संस्थानों की घोषणा की गई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में सर्वोच्च वरीयता प्राप्त संस्थानों को सम्मानित किया था।